हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो हम बेटा डिस्कस कर रहे थे इस सीरीज में टीजीटी साइंस और पीजीटी बायोलॉजी का पेपर 2, जिसके वीडियोस आपके चैप्टर 3 चैप्टर आई थिंक आपके आ चुके हैं। उसमें हमने डाइजेशन का कवर किया है। आपके पास फोटोसिंथेसिस हो चुका है और एक चैप्टर और हो गया आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जो आपका चैप्टर है। आई होप आपने वो सारे क्लासेस वहाँ से कर लिए होंगे। ठीक है। तो पेपर ए के बारे में काफ़ी क्यूरीज आ रही थी कि कैसे करना है पेपर ए। आपको पता है कि जो आपका पेपर ए है वो 50 मार्क्स का है। ठीक है। और वो भी आपका 40% से क्वालिफाइंग है। 40% मिनिमम मार्क्स तो आपको इसमें से लेने ही हैं। उसमें सिलेबस क्या क्या है मैंने वो आपको पहले बता दिया था। जैसे इसमें आपका करंट अफेयर है, तो आप 6 मंथ्स के करंट अफेयर इसमें कर सकते हो, जैसे कि जैन टू जो आपका जून है उसे कवर कर लो, या जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तो सितंबर आ जाएगा, तो इतने तो आपको करंट अफेयर्स कवर करने ही है। नेक्स्ट है आपका जीएस, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स आएगा। ये आपने जो बेसिक्स कवर किए हैं वो भी आ सकते हैं, और इन्हें करंट अफेयर से जोड़ कर भी आ सकते हैं। फिर आता है रीजनिंग। ये चारों मिला के आपके 12 मार्क्स के हैं। तो आप देख लो कि 3 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। अगर करंट अफेयर में देखना हो तो आपके अवार्ड्स, आपके स्पोर्ट्स, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और जो नेशनल एजुकेशन पर कोई भी क्वेश्चंस होगा या इन सब चीज़ों से रिलेटेड आ सकता है। एरिथमेटिक में यानी मैथ्स में आपके पास नंबर सिस्टम है, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम हो गया आपका। और आपका ये वाले बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ये वाले आते ही आते हैं। ठीक है। तो अगर 3 ही क्वेश्चंस आने हैं तो इनमें से कुछ एक टॉपिक पर आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन हो गया आपका, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। नंबर सीरीज़ पर मोस्टली देखने को मिलता है। और जो आपका सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट है, इन पर भी क्वेश्चंस बनता ही है। ठीक है। एक आपका बेसिक मेंसुरेशन, ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रीजनिंग। ये भी इसी 12 मार्क्स में इंक्लूडेड है, आपके जीएस, करंट अफेयर और अरिथमेटिक के साथ। ठीक है। रीजनिंग में आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एनालॉगस, नंबर्स, डिकोडिंग डिकोडिंग पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ब्लड रिलेशन पे आता है, सिल्गोलिज्म पे आता है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन में से 1 2 क्वेश्चन तो कवर कर देंगे। ठीक है। आईसीटी आपका इंपॉर्टेंट है, आपका 12 मार्क्स का एनसीईआरटी ही है। तो उसमें एमएस ऑफिस के जो फॉर्मूलाज है आपके, एमएस ऑफिस कंप्लीट ही पूरा कर लेना। एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गए, इंटरनेट में आपका साइबर सिक्योरिटी, ईमेल, और जैसे वायरस, मैलवेयर, नेटवर्किंग के इश्यूज़, ये सब। आपका एजुकेशन ऐप्स जो होते हैं, जैसे दीक्षा हो गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है, रैम और रोम, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, ये इन पर क्वेश्चंस बनता ही है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपने करने ही है। इसके अलावा आप जितने भी करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल तो होगा ही। टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपका 12 मार्क्स का है। ठीक है। तो आपको मेरे हिसाब से अगर आप आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड पर पूरा फोकस करेंगे तो पासिंग मार्क्स वाला तो पूरा हो जाएगा। ठीक है। बाकी आपको इसमें स्कोर तो करना ही है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट स्पेसिफिक में पेपर में तो करेंगे ही अपना। ठीक है। उसमें तो स्कोर करना सबका ही है, तो ये आपका मेरिट बनाने में मदद करता है। तो इसकी भी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 12 मार्क्स का है, जिसमें आपने थ्योरी करनी है। प्याजे की हो गई, वाइगॉस्की की हो गई, सारी। एनईपी 2020 देखना है। एनसीएफ आपको 2 पता होना चाहिए, 2005 का भी और 23 का भी। आरटीई पता होना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन आपका इवैल्यूएशन पे क्वेश्चन आ जाता है, फॉर्मेटिव, समेटिव, टीएलएम जो आपके टीचिंग लर्निंग है थे, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और जो आपके ऑनलाइन टीचिंग्स ऐप हैं, वो भी आपने देखने हैं। 14 मार्क्स आपके बचते हैं, वो आपके इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी लैंग्वेजेस के हैं। इसमें आपके पास इंडियन सिनोनियम्स, इडियम्स, एरर स्पॉटिंग, वोकैब भी आ जाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब आपने करना है। और एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, मुहावरों पर एक क्वेश्चन होता ही है।
संधि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है और समास भी। पंजाबी में आपको बेसिक ग्रामर है, जो आपका हिंदी है, उसी तरीके का आपका पंजाबी आता है। और पर अगर आपको पंजाबी पढ़नी नहीं आती है, तो ये 4 मार्क्स आप स्किप कर सकते हो। क्योंकि 5 नंबर का इंग्लिश आएगा, 5 नंबर का हिंदी आएगा, पंजाबी 4 मार्क्स का आएगा। तो जो लाइक अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं आपके, जो आपके अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, वो इसको छोड़ सकते हैं। इसमें एक कॉम्प्रिहेंशन भी आता है। तो अगर आप पढ़कर ये पता कर सकते हैं, तो उसमें भी 1-2 मार्क्स आ जाएँगे। ये आपका 14 मार्क्स का बनाता है और ये टोटल आपका 50 मार्क्स का बनाता है। जैसे कि जीएस, करंट अफ़ेयर, आपका रीज़निंग, अरिथमेटिक, ये हो गया 12 का। आईसीटी 12 का, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया आपका 12 का, और इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, ये आपके 14 मार्क्स के होंगे। ये हो गए टोटल 50, ठीक है? इसमें 40% आपका मिनिमम क्वालिफाइंग है ही, ईच पार्ट में। आपको ए में भी लेना है और बी में। ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, इसमें तो सभी लेंगे। तो ये आपको मेरिट बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोर करें। 35 प्लस तो आप मान कर चलिए कि आपको चाहिए, ठीक है? तो इसको इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मैंने इसमें यहाँ डिस्कस किए हैं, वो एक के बाद चैनल पर आएँगे, तो वो तो आप वहाँ से कर लेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं उसको। हम पहले सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे ध्यान देंगे, जिसमें आपका पीजीटी बायोलॉजी और टीजीटी साइंस के आएँगे टॉपिक, जो हमारे चैनल पर डल रहे हैं। हम 9th के साइंस के और 10th के साइंस की भी वीडियोज़ डाल रहे हैं, ताकि उनमें से जो आपकी न्यू एनसीईआरटी से उसके बेसिक कवर्स हो सके, ठीक है? जो न्यू एनसीईआरटी के बेसिक्स हैं, क्योंकि वो डीप में लिखी हुई है कंपेयर टू जो पहले, जो आपकी ओल्ड 9th की साइंस की एनसीईआरटी थी, उसके कंपैरिजन में उसमें बहुत वास्ट चीज़ें दी हुई है, ठीक है? तो हम इसलिए वो भी कवर करा रहे हैं, वो आपको टीजीटी के लिए काम आएगा। बाकी हम अपना पीजीटी बायोलॉजी पर, जिसमें आपका एमएससी तक के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो हम चैनल पर कवर करा रहे हैं। उसपे हम हर रो मतलब हर चैनल पे रोज़ एक वीडियो तो आ ही रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोज़ पसंद आए तो आपको लाइक कर दीजिएगा, और आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं, तो आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।